उससे पहले हम लोग थोड़ा एक बार फिर से फार्मूला रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 3 वर्डों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप, मतलब 3 कोणों की माप। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है और उसमें थीटा का मान जो है 2 जगह स्थापित होता है। एक यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं सी के पास और एक ए के पास, जो हम 2 फिगर से दिखाए हैं। अगर ए के पास थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, अगर सी के पास थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। मतलब लंब और आधार दोनों में चेंजिंग होता रहेगा लेकिन कर्ण फिक्स रहेंगे। तो इस तरह से है, और ये हमेशा समकोण ट्रायंगल में ही होता है, पहले भी हमने बताया था। तब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को 6 बनता है, जिसमें पहला क्या है साइन थीटा। तो अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि थीटा हमने सी के पास रखे हैं तो ये लंब हो जाता है, और ये आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण, और इस पहले भी बताया है कि कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए एच से लिखते हैं, और परपेंडिकुलर इसलिए पी से, आधार को बेस बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। इसी तरह से फिर ये तीनों फार्मूला का विपरीत होता है, जैसे कि साइन का विपरीत कॉसेक होता है तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसी तरह फिर कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला है जो आपको सवाल बनाते समय उपयोग में आएगा। और एक और फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जबकि देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पहले से आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। तब ये कब यूज़ होता है कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात एक दे देगा और तीसरा भुजा निकालने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो ये फार्मूला है, इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी याद रखना है। और कॉट थीटा उसका उल्टा होता है इसीलिए कॉस बटा साइन हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे है ये तीनों जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो ये भी याद रखना है। आगे और कुछ फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे हम लोग टिर्गो टेबल के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग भुजा का अनुपात से संबंधित फार्मूलाए जाने, और अब मैं कोण से संबंधित फार्मूला को बताता हूँ। तो यहाँ पे समझते हैं थीटा का मान है यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री पता है, इस तरह से बढ़ते जाता है 90 डिग्री तक। ये टी रेशियो है, टी रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन कॉस टैन और उसका बाकी विपरीत होता है, पहले भी बताया है। उसके बाद यहाँ पे रूट अंडर हम लोग लिख दिए हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 मान है, इसीलिए 0 से लेकर 4 तक लिख देते हैं तो 5 हो जाता है। और रूट के अंदर नीचे हमेशा 4 लिखते हैं और बारी बारी से ये सब मान को बैठाते हैं। तो 0/4 का क्या होता है 0, और उसके बाद फिर 1 लिखते हैं, और नीचे 4 तो हमेशा रहेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये सारे मान बैठाते हैं, तो इस तरह से हम लोग साइन थीटा का मान निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का मान आ जाता है तो उसके बाद कॉस थीटा का मान भी आ जाता है, क्योंकि साइन थीटा के विपरीत से मान जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो कॉस थीटा का हो जाता है। जैसा कि साइन 90 का मान 1 है तो यहाँ कॉस 0 का मान 1 होगा। उसके बाद फिर √3/2 यहाँ लिख देंगे जो कॉस 30 का होगा। फिर उसके बाद 1/√3√2 लिखेंगे जो कॉस 45 का होगा। फिर उसके बाद 1/2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 0 डिग्री लिखेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फार्मूला पर बैठाते हैं तो साइन बटा कॉस का मान बैठाते हैं तो tan का निकल जाता है, तो साइन 0/1 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह 1/2 और √3/2 को अनुपात में करते हैं तो 2 कट जाता है, 1/√3 बचता है। इसी तरह इस सब को भाग देते हैं तो इस तरह से tan थीटा का भी मान आ जाता है। यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, 1/0 को भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है, अपरिमित, जिसको अनंत बोलते हैं, इसीलिए इन्फिनिटी का यहाँ साइन दे दिए हैं। उसके बाद इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद साइन का विपरीत कॉसेक होता है, इसीलिए 0 का विपरीत क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होता है, अभी बताए। और उसके बाद फिर उसी तरह 1/2 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, क्योंकि साइन जो है साइन का उल्टा कॉसेक का मान होता है।
तो सब का विपरीत हम लोग कर देंगे, और कॉस का विपरीत मान सेक होगा तो ये सेक का हो जाएगा इस टेबल में, और उसी तरह टैन का विपरीत कॉट का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये टेबल है जो याद रखना है। अब सवाल इस तरह से कैसे आता है ये देख सकते हैं। कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0 लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान बोलेगा तो 1/2 लिख देंगे। टैन 60 डिग्री का मान बोलेगा तो जो होता है इस टेबल में से आपको याद रखना है √3 होगा। कुछ ये भी फार्मूला है जो जोड़ने के लिए बोलेगा तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा। आगे कुछ और फार्मूला जानते हैं। आगे फार्मूला है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। पूरक कोण जानते हैं 90 डिग्री जो होता है, दो कोण का योग होता है उसे पूरक कोण बोलते हैं। हम लोग इससे संबंधित सवाल को हल करेंगे तो हम लोग को ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और ठीक इसके विपरीत ध्यान देना है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक लिखेंगे, और 90 माइनस थीटा तो रहेगा ही, और कॉस का क्या हो जाएगा सेक। उसी तरह कॉस का होता है सेक तो यहाँ 90 माइनस थीटा लिखेंगे, इधर क्या आया है साइन तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक। फिर उसके बाद टैन 90 माइनस थीटा कॉट होता है तो यहाँ पे टैन का उल्टा हम लोग कॉट लिखेंगे। 90 माइनस थीटा तो रहेगा ही, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा टैन थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला है जो हम लोग को याद रखना है। उसके बाद है यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। उसी तरह कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। फिर उसी तरह टैन ए बराबर टैन बी तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी। फिर इसी तरह आगे भी हो जाएगा।